सो हिरण्यकश्यपु ने हिरण्याक्षी पत्नियों को और अपनी माता को शांत करने की कोशिश की। अलग अलग तत्व, जो शास्त्रों के तत्व होते हैं वो बताकर इतने सारे उसने लॉजिक्स आगे प्रेजेंट किए कि देखो, ये बॉडी जो होती है ये टेम्पररी होती है। हर एक जन यात्री की तरह आता है और रेस्टोरेंट में बैठता है, खाता पीता है और चला जाता है। वैसे ही हम परिवार में आते हैं, इकट्ठे बैठ के खाते पीते हैं और सब अपनी डेस्टिनेशन पे चले जाते हैं। तो इसमें दुख नहीं मनाना चाहिए। देर इज नो नीड टू लैमेंट। फिर उन्होंने कहा कि जो शुद्ध आत्मा होती है ना, शुद्ध आत्मा के पास ज्ञान बहुत ज्यादा होता है। तो जितनी ज्यादा आत्मा की प्योरिटी होती है उतना ज्यादा उसके पास ज्ञान होता है। लेकिन इसका ऑपोजिट सही नहीं है। कई सारे लोगों को लगता है जिसके पास ज्यादा ज्ञान उतनी उसकी आत्मा शुद्ध। ऐसा नहीं है। ज्ञान योगी बड़े सारे पड़े हैं। ये जो हिरण्यकश्यपु है, पार्शियल ज्ञान योगी की एक्टिंग कर रहा है और फुल ऑन ध्यान योगी है वो। लेकिन वो उसको कहा है, उसके हृदय में प्योरिटी कुछ नहीं है। तो प्योरिटी जो होती है हृदय में जितना ज्यादा शुद्धिकरण आपका हृदय होता रहेगा, शुद्धिकरण मतलब आइनस और माइनस डिलीट होनी चाहिए, बस अहंकार जीरो हो जाना चाहिए। ज्ञान योगी और ध्यान योगी सबसे ज्यादा हारते कहाँ है? व्हेन डू दे लूज द बैटल? जब वो अहंकार से मुक्त होना फेल हो जाते हैं। उनका फेलियर अहंकार तक आकर वो, मतलब रेस जीतते हार जाते हैं ज्ञानी और ध्यानी। भक्त वहीं पे जीत जाता है, क्योंकि सबसे डे वन से हरि नाम लेता है तो सीधे डे वन से ही मैं दास हूं, मैं दासनु दासनु दास हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो परमात्मा की सेवा करने के लिए बना हूं। डे वन से हमारा अहंकार को चकनाचूर करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो भक्त को ईगो का जो लेयर है वो क्रॉस करना बहुत इजी है, बहुत मतलब बहुत आसान हो जाता है। ज्ञान योगी धीरे धीरे बढ़ता है, ध्यान योगी धीरे धीरे बढ़ता है। ध्यान योगी पहले शरीर से बाहर निकलेगा, फिर मन की इच्छाओं से बाहर निकलेगा, फिर अपने इंटेलिजेंस के अहंकार से बाहर निकलेगा। लेकिन इन दी एंड उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अहंकार उसको चुभ जाता है। जब उसको क्रिटिसिज्म आती है तो वो हैंडल नहीं कर पाता ध्यान योगी। वैसे ही ज्ञान योगी अपने बॉडीली रिक्वायरमेंट से बाहर निकलता है, माइंड को भी कंट्रोल करके पढ़ाई कर लेगा, इंटेलिजेंस के अहंकार से भी बाहर निकलेगा कि मैं इंटेलिजेंट हूं, मुझे आप बुद्धू बोलो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे पता है मैं इंटेलिजेंट हूं। लेकिन अहंकार की जब बात आती है उसको आप क्रिटिसाइज करके देखो, जिंदगी भर आपसे बात नहीं करेगा, वो आपसे हमेशा उखड़ के बैठ जाएगा। तो ज्ञानी और ध्यानी होता है ना, इनके लिए बहुत मुश्किल होती है। भक्तों के लिए बस अहंकार को क्रॉस करना बड़ा आसान है। अब यहाँ पे हिरण्यकश्यपु कह रहा है कि आत्मा जितनी शुद्ध होती है उतना उसके पास ज्यादा ज्ञान होता है। इसका मतलब आत्मा का शुद्धिकरण ही आइनस और माइनस से हो जाता है। वो डिलीट हो जाए, कृष्ण की मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ। उसको रिलेशनशिप एक बार पता चल जाती है तो हमेशा हमेशा के लिए अहंकार से मुक्ति मिल जाती है। अगर आप में से किसी को रिवील हो गया कि अरे मैं तो गोपाल जी को यशोदा मैया के रूप में या फिर वात्सल्य भाव में बड़ा प्रेम आता है मुझे जगन्नाथ जी पे, गोपाल जी पे, आप में से किसी एक को भी ये रियलाइजेशन आई, आप चाहकर भी ईगो लेयर पे वापस नहीं आ सकते। इट इज अ वन वे टिकट। वन वे टिकट मतलब आपने ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हो ईगो की लेयर। अब आप चाहकर भी स्टेप बैक नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो अपनी नजर में आइडेंटिटी चेंज हो गई है। आप चाहकर भी ये नहीं बोल सकते मैं इसकी माँ हूं, मैं इसकी पत्नी हूं या मैं इसकी बेटी हूं, कुछ नहीं। आपको एक परमानेंट आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा कि जहां पे आपको रियलाइज होगा मैं तो कृष्ण की माँ हूँ, मैं तो यशोदा हूँ, मैं तो यशोदा की तरह प्यार करती हूँ अपने बेटे से। जो भी रिश्ता है वो रिश्ता आपको अहंकार की धोखे से बचाता है। अहंकार बहुत बड़ा धोखेबाज राक्षस है जो हमारे अंदर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे ये बता रहे, तो ये जैसे पता चलेगा आपका हृदय का शुद्धिकरण हो गया। अभी हृदय का शुद्धिकरण हो गया, नेचुरली सारा ज्ञान हृदय में आ जाएगा। जैसे यशोदा मैया को कृष्णा ने मुंह खोला और ब्रह्मांड दिखाया, वैसे नेचुरली आपके हृदय में सारा ज्ञान इंस्टॉल हो जाएगा। आप खुद भी वंडर, यू विल वंडर कि ये कहाँ से मुझे पता है, पता नहीं, लेकिन मुझे पता है। ऐसे करके आपके हृदय में ज्ञान आना शुरू हो जाएगा। प्रभु वृंदावन में एक प्रभु जी है, वो कहते हैं कि हम दिन रात हमारे ना हाथ ऐसे ऐसे दिखाए उन्होंने, फिंगर्स, ब्रह्मचारी प्रभु जी ने उन्होंने अपने फिंगर्स दिखाए, कहते कि देखो हम दिन रात आलू काटते रहते हैं। आलू काटते, उन्होंने साइन दिया अपने ऐसे ऐसे ना, ही हैड शोन कैल्यूसिस ऑन हिज फिंगर्स। और फिर कहते कि देखो हम
फिर भी फिर बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते कि आप तो कभी भागवतम क्लास में बैठते नहीं हो, कैसे? कहते सब राधा रानी की इच्छा है, सब भगवान की कृष्णा करते हैं, हृदय में सब ज्ञान वही दे देते हैं। पता ही नहीं चलता कहाँ से आता है, मुंह से कहाँ से निकलता है, कुछ नहीं पता, बस भगवान की सेवा में अपने आप को लगा दो, आप पे सब आने लग जाता है। दैट इज द प्रोफाउंड दिस थिंग। तो हिरण्यकशिपु कह रहा था कि पवित्र आत्मा जो होती है, जितनी आत्मा की पवित्रता उतना ज्यादा ज्ञान। और ऐसा ज्ञान जो होता है वो फुल ऑफ नॉलेज होता है। लेकिन कभी कभी आत्माएं अपना इंडिपेंडेंस जो है वो मिसयूज कर लेती है। तो कल हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है ना, तो वो फ्री टाइम होता है। ना कोई इंसान होता है, ना कोई बाहर का दुश्मन, कोई बाहर का हमें बर्बाद नहीं कर सकता, हम खुद अपने आप को बर्बाद करते हैं अपना इंडिपेंडेंस को मिसयूज करके, है ना। कई सारे लोग देखे होंगे अपने माँ बाप को छोड़कर बाहर कहीं चले जाते हैं, इंडिपेंडेंस को मिसयूज करते हैं, कभी पास नहीं हो पाते, कभी नौकरी नहीं मिलती, कभी कुछ ज्यादा ड्रिंक करने लग जाते हैं, ज्यादा स्मोक करने लग जाते हैं, कभी कभी गलत ही इस्तेमाल कर लेते हैं इंडिपेंडेंस का। तो माँ बाप हमेशा बताते रहते हैं बच्चों को कि पढ़ाई करो, ज्यादा इधर उधर दोस्तों के साथ घूमना मत, गलत संगत में मत पड़ना, गलत बातें मत करना। क्यों बताते हैं माँ बाप? क्योंकि इंडिपेंडेंस का मिसयूज आत्मा कर सकती है ना, मैक्सिमम आत्माओं की इंक्लिनेशन ही होती है गलत मिसयूज करना। तो हिरण्यकशिपु ने कहा लेकिन आत्मा जो है पवित्र होती है, लेकिन वो अगर अपनी मिसयूज कर लेती है ना इंडिपेंडेंस की, तो फिर वो बार बार जन्म लेती रहती है, अपनी इच्छाएं उसकी इतनी बढ़ती रहती है कि बार बार उसको जन्म लेना पड़ता है। और जन्म लेकर कभी खुश रहती है, कभी दुखी रहती है, कभी खुशी कभी गम वाली वो सारी स्टोरी हो जाती है। आप कभी हैप्पी रहते हो, कभी सैड रहते हो। तो इसलिए कोई आत्मा चली जाती है तो दुखी नहीं होना चाहिए। वो आत्मा अपनी अपनी मूवी जी रही है, उसको कभी खुशी मिलेगी, कभी दुख मिलेगा। उसने क्या किया इस जीवन में, उसने क्या अपना इंडिपेंडेंस को मिसयूज किया? अगर इंडिपेंडेंस को मिसयूज किया है अपनी ही सेल्फिशली, अपने ही फायदे के लिए, हमेशा ही अपनी फायदे के बारे में सोचा है, कृष्ण के बारे में नहीं सोचा, दासत्व के बारे में, तो नेचुरली वो आत्मा वापस आएगी जन्मने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें सेल्फिशनेस को त्यागना है। सेल्फिशनेस को त्यागने का मतलब ये नहीं होता कि अपना ख्याल नहीं रखना। सेल्फिशनेस को त्यागने का मतलब होता है जो करना है वो कृष्ण के लिए करना है। आई बात समझ में? भक्तों की सेवा करनी है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, गायों की सेवा करनी है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, पढ़ाई करनी है तो भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और जो जॉब कर रहे हो वो भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। ये सारा जब कृष्ण के लिए करने लग जाते हो तब आइडियली आप सेल्फिश नहीं होते। बाकी आप किसी के लिए भी करो, चाहे अपने करीबी रिश्तेदार के लिए कर रहे हो ना, वो भी सेल्फिशनेस कैटेगरी में ही आता है। क्योंकि आप डेफिनेटली, आपको उसमें से कुछ ना कुछ खुशी मिल रही है। लेकिन हम भक्ति करते हैं तो हम अपनी खुशी के बारे में सोचते भी नहीं है, हम सिर्फ कृष्णा की खुशी के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे हिरण्यकशिपु बताया कि देखो, जो भी आत्मा होती है वो अगर मिस यूज करती है ना इंडिपेंडेंस का, तो उसको बार बार जन्म लेकर दुखी रहना पड़ता है। इसलिए उसका भाई जो है वो भी अगर उसने मिस यूज किया होगा तो वो भी कहीं ना कहीं सफर करेगा। और फिर उसने कहा कि देखो, पेड़ जो होता है, पेड़ का प्रतिबिंब पानी में होता है, पानी हिलता रहता है। जैसे पेड़ हिला नहीं है, लेकिन हमें पानी में देखकर ऐसे लग रहा है पेड़ हिल रहा है, वैसे ही आपके आसपास कुछ नहीं बदला है। आपका मन बस बड़ा अस्थिर हो चुका है, इसलिए आपको दुख हो रहा है। तो आप सबको, अगर किसी ने डेथ विटनेस की है, तो आप ये देखो, आप खुद रियलाइज करो कि आसपास एक्चुअल में वो आत्मा सच में अभी भी एग्जिस्ट करती है किसी ना किसी बॉडी में। अगर वैकुंठ में है तो वहां पे भी उसको स्पिरिचुअल बॉडी है, गोलोक में है स्पिरिचुअल बॉडी है, मटेरियल वर्ल्ड में है, किसी ना किसी बॉडी में आज भी वो आत्मा एग्जिस्ट करती है। तो क्या बदला? कुछ भी तो नहीं बदला। पहले आपके परदादा जी, परदादी जी, पर नाना जी, पर नानी जी के रूप में आपके सामने थे वो, आज वो किसी और बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, आपके आसपास ही है, बस आपको पता नहीं है। लेकिन वो लोग एग्जिस्ट करते हैं। नो बडी हैज लॉस्ट देयर दादाजी दादी जी। किसी ने कोई आपने किसी को खोया ही नहीं है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी इस भौतिक जगत में किसी न किसी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। ये तो हमारा अस्थिर मन है जो रो रहा है उनके लिए कि वो नहीं रहे दुनिया में, वो नहीं रहे दुनिया में। दुनिया में नहीं रहे ये सबसे बड़ा मिथ्या है, सबसे बड़ा झूठ है। वो दुनिया में हमेशा से थे, है और रहेंगे। इधर की नहीं तो परलोक की दुनिया में कहीं ना कहीं तो वो हमेशा ही रहेंगे।
सो इस सत्य को जान लो। इटर्नल ट्रूथ इतना ही है, जो भी मरता है वो एक्चुअल में मरता नहीं, वो होता ही है, आसपास एग्जिस्ट करता है, वो हमारा माइंड है जो पानी की तरह अस्थिर हो जाता है और रोने लग जाता है। बट एक्चुअली वो आत्मा कहीं नहीं जाती, किसी ना किसी बॉडी में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती है, जस्ट दैट वी कांट सी देम। तो आपने, अगर आपको है कोई पुराना वाला आपका कुछ हिसाब किताब जहाँ पे आपको याद आ रहा है किसी की डेथ, और आपको बहुत दुख हो रहा है कि अरे आई लॉस्ट माई दादी जी, आई लॉस्ट माई दादाजी, मेरे नानी जी चले गए, नाना जी मेरे सामने, पर दादी जी पर दादाजी चले गए, पर नानी जी पर नाना जी चले गए, तो उनको याद करो और देखो उनकी आत्मा किसी न किसी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में देखना है ह्यूमन बॉडी में देखो, गाय बॉडी में देखना है गाय की बॉडी में देख लो उनको, उनको एलिफेंट बॉडी में देखना है तो एलिफेंट बॉडी में देख लो, पितृलोक में देखना है उनको तो पितृलोक में देख लो। आपको तो पितृलोक का पूरा कॉस्मिक, जो ये हमने पढ़ा था वैदिक कॉस्मोलॉजी, अब तो आपको दिखता भी है पितृलोक कहाँ पे, आपके सामने ही वो वहां पे रह रहे हैं। आपको महरलोक जनलोक तपोलोक कहाँ है वो भी दिख जाता है, पूरा आपको भूमंडल का ज्योग्राफी पता है, आपको वहां पे आपके पूर्वज सारे दिखाई देंगे, किसी ना किसी बॉडी में सब लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब बताओ, अब रोना आएगा उनको देखकर? अब बुरा लगेगा क्या, हाय हमने खो दिया? दिख रहे हैं ना, किसी ना किसी प्लेनेट में तो दिख रहे हैं ना, किसी ना किसी बॉडी में, इतना तो कर सकते हो ना विजुअलाइज, कर सकते हो नहीं कर सकते बताओ? कर सकते हैं। हाँ जी, कोई है यहाँ पे हु हैज लॉस्ट समबडी? हाँ, और कोई है यहाँ पर नेट पे कोई बच्चे? माता जी, मेरा भांजा एक्सपायर हो गया, उसको आज ही 1 साल हुआ। देखो माता जी, अब 18 आप years. जब She अपनी was दिव्य just दृष्टि से 18 years. देखते हो, अब She माता was. जी आप अगर दिव्य दृष्टि से देखते हो भांजे को अपने, तो आपको दिखेगा वो किसी न किसी शरीर में किसी न किसी प्लेनेट पे अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। हो सकता है हमारी प्लेनेट पे वापस आ गया हो, या किसी और प्लेनेट में, अलग अलग बॉडीज में देख के। अब मान के चलो इस 1 साल में उसने छोटी छोटी बॉडीज ली, जहां पे उसकी लाइफ सिर्फ वन वन डे थी, तो आप 365 बॉडीज देख लो, अलग अलग प्लेनेट पे अलग अलग बॉडीज में। अगर उसकी ऐसी बॉडी थी जहां पे उसको 6 मंथ ही लाइफ थी, वो बॉडी देख लो और दो बॉडीज देख लो। ऐसे करके इफ यू स्टार्ट सीइंग हिम इन डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज ना, आपको रियलाइज होगा कि अरे वो आत्मा कहीं गई ही नहीं, आस पास ही है, बस कपड़े बदल के अपना शरीर बदल के घूम रही है, वो कहीं नहीं गई, और हम बहुत ज्यादा रो रहे हैं। सो इट इज लाइक माया क्रिएटिंग अ फूल आउट ऑफ अस। माया हमें एक्चुअल में फुलिश बनाती है कि देखो देखो तुम्हारे हाथ से टॉय चला गया, टॉय चला गया, लेकिन देखो ये दूसरे फॉर्म में है, देखो ये दूसरे फॉर्म में आया, देखो इधर है वो अभी इधर है, देखो मैंने कबर्ड के ऊपर रख दिया, देखो मैंने बेड के नीचे रख दिया। ऐसे करके माया क्रिएट्स अ रकस आउट ऑफ आवर माइंड। आई बात समझ में माता जी? माता जी। है ना? आप शांति से बैठोगे और आप इस तरीके से वैदिक कॉस्मोलॉजी, हमारा फिफ्थ कैंटो है, उसको यूज करोगे, फिफ्थ कैंटो के ज्ञान को अगर आप यूज करोगे, और पूरा आप भूमंडल में अगर आप देखोगे कि इधर भी भांजा है, इस बॉडी में है, यहाँ पे भी हो सकता है, इस बॉडी में हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, आपको दिखेगा, आंखों के सामने है वो, कहीं नहीं गया, कहीं नहीं गया, किसी ना किसी बॉडी में है। ये अगर करोगे ना, तो जितना अजामल की कथा हेल्प नहीं करती ना, उतनी वैदिक कॉस्मोलॉजी हेल्प कर जाती है ग्रीफ से बाहर निकलने के लिए। जो एक शोक फील होता रहता है ना कॉन्स्टेंटली, कभी कभी हमें लगता है कि शायद मुझ पे इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है, लेकिन वो हो चुका होता है, इतना हो चुका होता है कि हमें अपने बेटे को खोने का डर लगा रहता है, बार बार डर लगता है कि हाय उसने अपना बेटा खोया, मेरा ना हो जाए, उसने अपना पति खोया, मेरा पति ना चला जाए, उसने अपनी पत्नी खोई, मेरी ना चली जाए। ऐसे करके एक कहीं ना कहीं डर बैठ जाता है लोगों के। अगर वैदिक कॉस्मोलॉजी पता हो ना, तो इस डर का 1% भी हमारे अंदर कभी आएगा नहीं, हमारे दिमाग में ऐसी सोच ही नहीं आएगी कि हाँ मेरा भी लॉस हो सकता है। गॉट इट? अब माता जी, जब हाँ 1 साल पहले जब वो गया ना, उस दिन उस वो बाली और सुग्रीव की स्टोरी टीवी पर देख रहा था, वो स्टोरी। और उस दिन नवमी थी। हाँ मतलब वो राम भक्त था ऐसे। हाँ, देखो छोटी राम ही था भक्त, वो। सही है। देखो, तो हमें फिर वैकुंठ देख लो, राम भक्त है तो वैकुंठ, अयोध्या तो ऊपर भी है ना, श्री राम जी के वैकुंठ प्लैनेट का नाम ही अयोध्या है। श्री राम जी, यहाँ पे हम अयोध्या कहते हैं ना, तो श्री राम जी वैकुंठ में जिस प्लैनेट पे रहते हैं उस प्लैनेट का नाम ही अयोध्या है, कैन यू इमेजिन?
वहीं पे चला गया होगा, फिर वहां देख लो तो कहाँ गया, कहीं नहीं गया। शरीर बदला, स्पिरिचुअल बॉडी ले ली, वहां पे चला गया। सो इसलिए हिरण्यकश्यपु बोल रहे हैं अपनी माँ को, भाभीियों को, कि आप दुख मत मनाओ, क्योंकि ऑन ग्राउंड कोई कहीं जाता ही नहीं है। ये सिर्फ हमें ऐसे लगता है कि वो लोग चले गए हैं, लेकिन वो लोग होते हैं कहीं ना कहीं, हमेशा ही एग्जिस्ट करते हैं। फिर हिरण्यकश्यपु ने कहा कि देखो, और उनकी तो डेथ बड़ी हीरोइक हुई है, तो उनको स्वर्गलोक ही मिला होगा, क्योंकि जो भी युद्ध युद्ध भूमि में मरता है उसको स्वर्गलोक ही मिल जाता है। तो आप टेंशन मत लो, आप कंफ्यूज मत हो कि कहाँ गया, क्या हुआ। सारे रिलेटिव्स को उसने बोला कि देखो, हम शरीर जो होते हैं बिविल्डर्ड, जो भी कंफ्यूज्ड लोग होते हैं ना, सिर्फ वो लोगों को डिवाइड करते हैं, ये मेरे दोस्त है और ये मेरे दुश्मन है। कौन से लोग डिवाइड करते हैं लोगों को? कंफ्यूज्ड लोग, बिविल्डर्ड लोग। कंफ्यूज्ड लोग ही हमेशा लोगों का अपने हेड में विभाजन करेंगे, अपने हेड में वो एक कैटेगरी बनाएंगे कि ये मेरे फ्रेंड्स है और ये मेरे एनिमीज है ना। कौन करेगा कंफ्यूज? अब किस चीज का कंफ्यूजन है इनको? इनको कंफ्यूजन है कि ये मैं हूं, ये हाथ मैं हूं, ये शरीर मैं हूं, मेरे ऊपर का जो मन की एक लेयर है वो मैं हूं, मेरा इंटेलिजेंस जो है वो मैं हूँ, मेरा टैलेंट जो है वो मैं हूँ, और मेरे अंदर अगर विनम्रता है तो मैं वो हूँ, मेरे अंदर काइंडनेस कंपैशन है तो वो मैं हूँ। तो ये सारे गुण जो है वो मैं हूँ। ऐसे करके उसको क्या लगने लगता है कि वो मिसअंडरस्टैंड कर लेता है और आप पे ही कंफ्यूज रहता है, खुद ही कंफ्यूज रहता है। कभी कभी लोग कहते हैं ना, पहले मैं ऐसी नहीं थी, अब मैं ऐसे हो गई हूँ। लोग, लड़के भी कहते हैं, पहले मैं ऐसा नहीं था, अब मैं ऐसा हो गया हूँ। कभी कभी कहते हैं लोग, जैसे मैंने अपनी एक रिलेटिव को बोलते हुए उन्होंने बताया था कि कहते, अरे तुम्हारे चाचा जी पहले इतने गुस्से वाले नहीं थे, वो पहले बड़े मीठे से बात करते थे, लेकिन जब से बच्चों ने उनको तंग करना शुरू किया है, तब से वो बड़े गुस्से गुस्से वाले हो गए हैं। तो पहले मैं ऐसा नहीं था, अभी मैं ऐसा हूँ। ये कहाँ से आ रहा है? मेंटल कंफ्यूजन से। आपका खुद ही कंफ्यूज हो कि मैं कौन हूँ, क्या मैं पहले वाला अच्छा इंसान हूँ या आज का मैं गुस्से वाला इंसान हूँ, मैं हूँ कौन? आप खुद भी कंफ्यूजन में रहते हो और दूसरों को भी कंफ्यूज होकर दूसरों को भी बॉडी माइंड समझ लेते हो, और उनको उनको भी कंफ्यूज कर लेते हो। मतलब आपको एक्चुअल जीरो क्लैरिटी होती है कि वो इंसान ओरिजिनली कौन है। आपको अपनी क्लैरिटी नहीं होती कि मैं ओरिजिनली कौन हूं, क्योंकि आप तो आए दिन अपना बिहेवियर बदलते रहते हो। आए दिन आप बोलते कुछ हो, करते कुछ हो, कभी हंसते हो, कभी रोते हो। तो खुद ही पता नहीं कि मैं कौन हूं। और बड़े आए हम दूसरों को बोलने वाले, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये गृहस्थ बड़े अच्छे, ये गृहस्थ बड़े बुरे हैं। हम क्या उनको जज करेंगे जब हम अपने आप को ही नहीं जानते? लेकिन वैष्णव क्या होता है? वैष्णव कंफ्यूज नहीं होता। वैष्णव हमेशा याद रखता है उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है, कि मैं कृष्ण का दास हूं। उसको ओरिजिनल आइडेंटिटी पता होती है ना, इसलिए वो कंफ्यूज नहीं रहता। अब वो कंफ्यूज नहीं रहता, तो उसके हिसाब से कोई भी दोस्त, कोई भी दुश्मन नहीं है। अरे सब सब कृष्ण के बच्चे हैं, सब हम सब एक ही है, हम सब कृष्ण के दास है। ये भी कृष्ण के दास है, ये भी कृष्ण के दास है, ये भी कृष्ण के दास है, ये भी कृष्ण के दास है। सभी कृष्ण के दास है, तो मैं क्या इनके साथ दुश्मनी करूं? मैं क्या इनके साथ, क्या मैं समझू कि ये मेरे दोस्त है? मेरे मुझसे पहले तो ये कृष्णा के दोस्त है, मुझसे पहले तो ये कृष्णा के बच्चे हैं, कृष्णा से उनका रिश्ता बहुत गहरा है। उसके बाद हमारा जो रिश्ता होगा देखी जाएगी, लेकिन सबसे पहले इन लोगों का रिश्ता कृष्णा के साथ है। अब मैं इनको दुश्मन कैसे समझू भला? इस तरीके से फिर बहुत क्लियर क्लैरिटी आ जाती, क्रिस्टल क्लैरिटी कहते हैं ना, वो वैष्णव के पास होती है और भौतिकवादियों के पास आ भी नहीं सकती, चाहकर भी नहीं आ सकती, क्योंकि वो कृष्ण को भगवान मानते ही नहीं है। सो कंफ्यूज्ड इंसान जो होता है वो हमेशा लोगों को विभाजन करेगा अपने हेड में, ये दुश्मन है और ये दोस्त है। अब इसकी वजह से वो खुद बड़ा बहुत परेशान रहता है, बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर परेशान रहता है कि मेरा दोस्त आज दुश्मन बन गया, ये दुश्मन है, ये दोस्ती करने की क्यों कोशिश कर रहा है। अपने अंदर ही सफर होता रहता है, और फिर सफर होते हुए कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार कर लेता है, कभी किसी किसी के साथ कुछ ओवर ज्यादा अच्छा बन जाता है। अब ओवर ज्यादा अच्छा बना तो वो पुण्य कर लिया, तो पुण्य के रिजल्ट भुगतने के लिए वापस उसको जन्म लेना पड़ता है। किसी किसी के साथ गुस्सा आ गया, बोलना ही बंद कर दिया,
या रिवेंज नहीं लिया लेकिन बोलना बंद कर दिया, अब वो भी आपको याद कर रहा है, आप भी उसको याद कर रहे हो। अब आपका अकाउंट खाली रह गया, आधा ही आधा अधूरा ही रह गया, क्योंकि आपको गुस्सा है, यू स्टॉप टॉकिंग टू दैट पर्सन। अगले जन्म में आपको वापस वो डायलॉग पूरा खत्म करने के लिए एक दूसरे का आपको वापस आना पड़ता है। सो ऐसा कंफ्यूज्ड इंसान जो है ना, खुद अपनी बुक लिख रहा होता है कि आई विल बी रीबॉर्न एज सो एंड सो, to return the favors of XYZ person and to return the this thing forgiveness to so and so person। ऐसे करके वो खुद ही अपना लेखा जोखा अपने हाथों से अपना भविष्य लिख रहा होता है। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि देखो ये संसार है, इसी को संसार कहते हैं। संसार ऐसी कॉन्सेप्ट है जहाँ पे दोस्त दुश्मन ये कॉन्सेप्ट की वजह से ही बार बार हम जन्म लेते हैं। तो हिरण्यकश्यपु की सिस्टर इन लॉ बहुत जोर जोर से रोने लग गई। हिरण्यकश्यपु की जो ये थी भाभी थी, वो जोर जोर से रोने लग गई। और दीति ने उसका ऐसे कंधा ऐसे स्ट्रोक करना शुरू किया, मत रो बेटा, मत रो मत रो, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे करके उसके शोल्डर्स को दबा के ना उसको ऐसे 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 कंफर्ट करने की कोशिश की। अब जितने बच्चे थे उसके, तो वो भी देखने लग गए इसको, हिरण्यकश्यपु को। और वो अपनी माँ को रोते हुए देखकर बहुत अपसेट हो गए, बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गए। और वो weren't they listening to anything he said just far। तो क्या उसके बच्चे सुन नहीं रहे थे? हिरण्यकश्यपु ने इतना लंबा ज्ञान दिया, क्या वो बच्चे सुन नहीं रहे थे? इतना सुनने के बाद भी रोने लग गए। तो हिरण्यकश्यपु बहुत ज्यादा एजिटेट हो गया, मैं इतनी देर से आपको शास्त्रों का ज्ञान दे रहा हूँ और आप रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो, समझ नहीं आता, कितनी बार बोलूं लैमेंट नहीं होना चाहिए, लैमेंट नहीं होना चाहिए, क्यों बार बार इम्पेश ऐसे होते रहते हो? ऐसा करके हिरण्यकश्यपु बहुत गुस्सा आया। इसलिए मैं आपको कह रही थी कि एडवाइस कभी वर्क नहीं करता। अगर हृदय में प्योरिटी नहीं है ना, तो एडवाइस वर्क नहीं करेगा। अगर हृदय में एक्चुअल में आपकी आइडेंटिटी बन गई है कृष्ण का दास हो, तो नेचुरली वो कॉन्शियसनेस आपकी फ्लो हो जाएगी, फिर आपको लंबे समय तक ऐसे एडवाइस नहीं करना पड़ेगा। इसलिए कभी कभी एडवाइस मुंह पे गिर जाती है, तो नहीं करनी चाहिए एडवाइस। जितना सामने से होके उसके हृदय से मोटिवेशन आएगी तो वो अप्लाई कर लेगा। एडवाइस किसी को फ्री की एडवाइस करने जाना नहीं कभी। तो यहाँ पे अभी हिरण्यकशिपु फ्री की एडवाइस करे जा रहा है, लेकिन फिर भी परिवार रोने लग गया, तो बड़ा इम्पेशेंट हो गया, इम्पेशेंट होकर गुस्सा हो गया। इसको कहते हैं काउंसलिंग गॉन रॉन्ग। मैक्सिमम काउंसलर्स जो होते हैं एडवाइस करते हैं, और फिर जो उनके पास एडवाइस लेने आया है उसने फॉलो नहीं किया, इसलिए गुस्से में उनके पीछे उनकी बातें करते रहते हैं। उसने मैंने बोला, उसने ये नहीं किया, मैंने ये बोला नहीं किया, ये बोला नहीं किया, नहीं कर रहे तो अब क्या करें, अब छोड़ दो उनको अपने हालत पे, ऐसे करके आधे में छोड़ देते हैं लोगों को। क्यों? उनको पता ही नहीं होता, एडवाइस करना ही नहीं होता, बिल्कुल एडवाइस नहीं करना होता, बट उनका पूरा फेल हो जाता है। जैसे हिरण्यकशिपु अभी फेल हो गया और फिर गुस्सा में कन्वर्ट हो गया। तो आइडियली जो एडवाइस कर रहा है उसको वो खुद कभी बर्नआउट नहीं होना चाहिए, वो अपने में तुष्यंत टीचर रमन टीचर हैप्पी हैप्पी रहना चाहिए, उसको अंदर से कभी गुस्सा नहीं आना चाहिए, अगर वो सच में सही से ये कर रहा है। लेकिन जब आप गलत तरीके से वन कोट फिट ऑल सिस्टम करने लग जाते हो कि अरे ये चीज सब पे अप्लाई हो जाएगी, तो चलो सबको एक ही चीज बता देते हैं, फिर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो हिरण्यकश्यप, बट भागवतम इज नॉट लाइक दैट। भागवतम आप जैसे जैसे पढ़ते जाते हो ना, हर एक को अपना अपनी एक एक कथा दिल पे लग जाती है। हर एक के लिए कहीं ना कहीं दिल पे छूने वाली पास टाइम है ही है। आपको हर एक को कहीं ना कहीं कृष्ण के साथ रिश्ता पता ही चल जाता है, ऑटोमेटिकली पता चलता है। सो भागवतम अप्लाइज टू ऑल, बट ऐसे वाले एडवाइसेस। तो हिरण्यकशिपु गुस्सा हो गया और विष्णु भगवान को याद किया उसने। विष्णु भगवान पे बड़ा गुस्सा आया कि कितना इररिपेरेबल दुख दे के चला गया ये बंदा, मेरे नेफ्यूज को, मेरी भाभी को और मेरी माँ को। इररिपेरेबल मतलब कभी न भरने आने वाला दुख। तो हमने ये डिस्कस किया था ना, पहले भी हमने डिस्कस किया था, कभी ना भर के आने वाला दुख होता है जहाँ पे एक माँ अपने बच्चे को खो देती है। तो उसको जेन्युइनली ऐसे लगता है कि मैं कभी ये दुख से बाहर नहीं आ पाऊंगी। तो ना भर के आने वाला दुख क्यों दे के गया ये विष्णु मेरे परिवार को, ऐसे करके उसको बहुत गुस्सा आ गया। और उसको लगा कि विष्णु विष्णु ट्रॉमा देता है और विष्णु हार्ट टेक कराता है, हार्ट ब्रेक कराता है। तो विष्णु भगवान क्या करते हैं? ट्रॉमा देते हैं बच्चों को, और बच्चों को भी ट्रॉमा देते हैं, फैमिलीज को भी ट्रॉमा देते हैं। ही हैज कॉज्ड सच अ ट्रॉमा एंड हार्ट एक, मतलब दिल तोड़ा है, इतने सबका दिल तोड़ा है उसने।
सो ऐसे लंबी सांस ली हिरण्यकशिपु ने, और फिर उसने सोचा अब कोई और तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसने रिलेट करना शुरू किया एक एंशंट हिस्ट्री को। उसने फिर सबको, अपने परिवार वालों को बोलना शुरू किया, अभी ध्यान से सुनो, पुराने जमाने की बात है, जब यमराज जी एंड फ्रेंड्स ऑफ अ डेड पर्सन, ये जो यमराज जी बात कर रहे थे दोस्तों से, किसके दोस्त, कोई एक मरा हुआ था उसके दोस्तों से यमराज जी बात कर रहे थे, ये बहुत पुरानी कथा है, ऐसे करके उन्होंने शुरू की हिरण्यकश्यपु ने। ठीक है, अब हिरण्यकश्यपु कथा कर रहा है। सो हिरण्यकश्यपु की जो ऑडियंस थी वहां पर, जितने भी मतलब रिश्तेदार आए हुए थे, ऑलरेडी उसकी फैमिली थी, मदर थी, सब थे, तो ये सब ऐसे ना एकदम ऐसे हो गए, मतलब शांत हो गए, और बहुत ज्यादा ईगरनेस से सुनने लग गए कि क्या बोलने वाले हैं हिरण्यकश्यप, ऐसा क्या बोलने वाले हैं। तो सब एकदम डेड साइलेंस हो गया, सब ध्यान से सुनने लग गए और बहुत अटेंटिव हो गए। फिर हिरण्यकश्यपु ने अपने चेहरे पर एक फोर्स्ड स्माइल लाई, क्योंकि उसने भी भाई खोया है ना बंदा, मतलब उसको भी दुख हो रहा है, लेकिन बाकी लोग इतने ज्यादा दुख में है कि वो अपना दुख दिखा नहीं सकता लोगों को। तो उसको ऐसे मतलब ना बहुत फोर्स करके अपने चेहरे पे स्माइल लाई। सी, दिस इज व्हाट द लीडर ऑफ द फैमिली डज। लीडर ऑफ द फैमिली कैन नॉट कोलैप्स एवर। कोई भी लीडर होता है ना, वो कोलैप्स नहीं हो सकता अपने जिम्मेदारियों से। जब उसको दिखता है घर में सब बिखरे हुए हैं, तो लीडर ऑफ द फैमिली ने बहुत ज्यादा खंभीर होना चाहिए, बहुत ज्यादा करेजियस, हिम्मत वाला होकर ना ऐसे खड़े हो जाना चाहिए, चट्टान जैसे हो, चट्टान जो कितने भी आंधी तूफान आए ना टूट नहीं सकती। अब ये जिम्मेदारी स्त्रियों को लेनी है तो स्त्रियां ले ले, अगर पुरुषों को लेनी है तो पुरुष ले ले, लेकिन किसी एक को तो घर की चट्टान बननी पड़ेगी। ऐसे नहीं हो सकता कि एक गिरे सभी गिर गए, सभी लोग टूट गए, ऐसे नहीं हो सकता। कोई एक टूटा हुआ है तो दूसरे को चट्टान बनना पड़ेगा, दूसरा टूट गया तो पहले वाले को चट्टान बनना पड़ेगा, लेकिन किसी न किसी एक को तो जिम्मेदारी लेकर खड़ा होना पड़ता है। हिरण्यकश्यपु अपने आंसू निगल रहा है, लिटरली वो अपने आंसू निगल रहा है, उसको भी अपने भाई की याद आ रही है, किसको नहीं आएगी याद, सबको याद आती है भाई की, उसको याद आ रही है, लेकिन हिरण्यकश्यपु अपने आंसुओं को पी जाता है और फोर्सफुली अपने चेहरे पर स्माइल लाता है, ताकि बाकी लोग ब्रेक ब्रेक ना हो, मतलब पूरी तरह डिमोटिवेट ना हो जाए। फिर हिरण्यकश्यपु ने कहा, वंस अ ग्रेट किंग सुयज्ञ ऑफ उशिनारा वॉज किल्ड इन अ बैटल। एक टाइम की पुराने जमाने की बात है, जब एक बहुत बड़ा राजा था, उशिनारा का राजा था, उसका नाम था सुयज्ञ। उसका एक युद्ध भूमि में खून हो गया, उसको मार डाला गया। तो उसके जो दोस्त थे वो आस पास उसके पास बैठकर जोर जोर से रोने लग गए, क्योंकि दोस्त खोया था उन्होंने, बहुत जोर जोर से रो रहे थे। जब पत्नियों ने देखा कि उनका हस्बैंड वहां पे कटा हुआ है, और युद्ध भूमि पे लेटा हुआ है, कटा हुआ है, और उसके बाल सारे बिखरे हुए हैं, और उसके शरीर में बहुत ज्यादा कट से और बहुत ज्यादा खून बह चुका है उसके शरीर से, और उसकी आंखें जो है, आंखों में कोई जान नहीं बची है, और उसका पूरा शरीर खून खून से लथपथ है, और उसके हार्ट के एरिया में, इधर हार्ट के एरिया में बहुत सारे बाण ऐसे लगे हुए हैं, मतलब ग्रुप ऑफ एरोज, ऐसे बहुत सारे एरोज जो है वो उसके छाती पे लगे हुए हैं, और उनका पति ऐसे गिरा हुआ है बिखरे हुए बालों में। जब ये उसकी पत्नियों ने देखा, राजा सुयज्ञ पत्नियों ने, तो वो उन्होंने जोर से भगवान को पुकारा, ओ लॉर्ड, ऐसे जोर से, हे भगवान, बिकॉज यू हैव बीन किल्ड वी हैव ऑल्सो बीन किल्ड, ऐसे करके, अब मेरे हमारे पति का खून हो गया, इसका मतलब हमारा भी खून हो गया, आप जा चुके हो तो इसका मतलब हम भी मर चुके हैं, आपके बिना हम जिंदा रह ही नहीं सकते, ऐसे करके, बिकॉज यू हैव बीन किल्ड वी आर ऑल्सो किल्ड, बिकॉज यू हैव बीन किल्ड वी आर ऑल्सो किल्ड। तो ये जो दिल से उनकी जोर से पुकार निकाले, वो कंटिन्यूअसली यही बोले जा रही थी लेडीज, सारी पत्नियां राजा सुयज्ञ की, अब आप चले गए, आप मर गए हो, हम भी मर गए आपके साथ, आप चले गए हो हम भी। मैं ऐसे कितने कपल्स को जानती हूँ जहाँ पे वाइफ चली गई 2015 में, हस्बैंड चला गया 2017 में, एक दो साल भी हस्बैंड हैंडल नहीं कर पाए, तो डेथ नहीं हैंडल कर पाए, दोनों साथ साथ ही चले गए एक के पीछे एक। एक डेथ देखी थी मैंने जहाँ पे हस्बैंड की डेथ हो गई थी 2016 में, और उसी साल 6 महीने बाद पत्नी की डेथ हो गई। तो कितना सीवियर लेवल का लैमेंटेशन है वो, सोचो कि आप सांस लेना बंद कर देते हो,
आप सांस ही नहीं ले पाते तभी तो डेथ हो जाती है, कैसे डेथ होगी नहीं तो हैंडल नहीं कर सकता इंसान एक दूसरे का, सेपरेशन हैंडल नहीं कर सकता, आदत हो चुकी है इतनी। तो ये पत्नियों को वैसे ही फील हुआ, अब आप चले गए तो हम भी चले गए, अब हम नहीं जिंदा रह सकते। रिपीटेडली रिपीटिंग दिस वर्ड्स, उन्होंने क्या किया, अपनी छाती को ऐसे 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 मारना शुरू किया। दे पाउंडेड देयर चेस्ट लाइक एनीथिंग, जोर जोर से। क्यों मारते हैं पता है आपको? पता है क्यों मारते हैं छाती पे? जब दुख होता है तो छाती पे क्यों मारते हैं? किसी की डेथ होती है छाती पे क्यों मारते हैं? ऐसे क्यों नहीं करते, ओ आई लॉस्ट माई हस्बैंड, ऐसे ऐसे क्यों नहीं करते? ऐसे क्यों नहीं करते? ऐसे ऐसे क्यों नहीं करते? ऐसे ऐसे क्यों करते? नहीं माता जी को और ज्यादा रोने के कारण सांस अड़क जाती है वहां पे। हाँ, सांस वहां पे सांस अटक जाती है, वो निकल ही नहीं रही होती है, निकल ही नहीं रही होती है। और उनको वहां पे सफोकेशन फील हो रहा होता है, तो वो ऐसे मार मार के सांस बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो सोचो माइंड ओवर मैटर कितना सीरियस टॉपिक है। इट इज ऑलवेज माइंड दैट अटैक्स बॉडी। ऐसे कभी नहीं होता कि बॉडी खराब होती है इसलिए माइंड दुखी हो जाता है, नेवर एवर। माइंड ही आपका अटैक करता है बॉडी पे। मतलब सोचो कितना बड़ा दुश्मन हम अपने साथ में अब ऐसे पर्स में लेकर घूम रहे हैं। आ जा माइंड, आ जा, मुझे अटैक कर, मेरी बॉडी को खराब कर दे, मुझे ये बीमारी दे दे, मुझे वो बीमारी दे दे, मुझे माइग्रेन दे दे, मुझे जुकाम दे दे, मुझे साइनोसाइटिस दे दे, अस्थमा दे दे। हम अपनी पर्स में माइंड को लेकर, जो ओवर थिंकर्स है ना, जो सो नहीं पाते, बार बार सोचते रहते हैं, ये अपने ही शरीर का नुकसान करते हैं। खुद ही माइंड को बोलते हैं आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे दुखी कर, मुझे दुखी कर। तो इसलिए हमारे प्रभुपाद ने बोला है चैंटिंग करो। चैंटिंग से सबसे पहले ओवर थिंकिंग बंद हो जाती है। ओवर थिंकिंग बंद हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आप डिप्रेशन और ऐसी बीमारियों से कभी आपको लड़ना ही नहीं पड़ता। डिप्रेशन वाला राक्षस आपसे हजारों कोसों दूर भागेगा। चैंटिंग करोगे तो आएगा नहीं आपके पास, लेकिन चैंटिंग करने से तो ये कोई समझता नहीं। प्रभुपाद ने हमें माइंड लेवल पे भी सॉर्ट आउट कर रखा है, इंटेलिजेंस लेवल पे भी सॉर्ट आउट करके रखा है भागवतम भगवत गीता देकर, और ईगो लेवल पे भी सॉर्ट आउट कर रखा है कि वी आर इटर्नल सर्वाइवर्स ऑफ कृष्णा, हम दास हैं। प्रभुपाद ने हमें ऐसे स्पून फीड करके दिया है। ईगो को डिफीट करो सर्वेंट समझ के, इंटेलिजेंस को डिफीट करो भगवत गीता भागवतम पढ़कर, अपने माइंड को डिफीट करो चैंटिंग करके, शरीर के सारे आसक्तियों से बाहर आओ कंटिन्यूअसली सुबह अपना मतलब प्रसादम खाकर। तो आप वैसे भी रूटीन फॉलो करते हो वैष्णविज्म का, आप हर एक अंदर के सारे राक्षसों को मारते जा रहे हो और वो कभी वापस आप पे अटैक नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, अभी ये पत्नियां जोर जोर से छाती पीट पीट के रो रही थी, उनको सांस नहीं आ रही थी, तो उनका माइंड कितना पावरफुल हो गया था। मानो राक्षस बनकर उनकी छाती पे उनका सर्कुलेशन रोक दिया है, एयर सर्कुलेशन ही रोक दिया है उसने। जोर जोर से रो रही थी, फिर उनके देयर हेयर एंड क्लोथ्स बिकेम डिसहेवेल्ड, उनके सारे बाल बिखर गए, कपड़े भी हर जगह बिखर गए, उनकी जो ज्वेलरी थी वो भी सारी निकल के ग्राउंड पे स्कैटर हो गई पत्नियों की। और आसपास सब उन पत्नियों को देख रहे थे, उनको बहुत दया आई उन पत्नियों को देखकर कि अब इनका क्या होगा। क्योंकि राजा मर गया है तो पत्नियां आर द डायरेक्ट प्रे फॉर द दुश्मन। दुश्मन राजा तो बोलेगा इनको मैं अपने महल में लेके जाता हूँ, इनको मैं अपनी दासियां बना के रखूंगा। तो पत्नियों के लिए तो और भी डेंजरस सिचुएशन होगी। उस जमाने में एक राजा अटैक करता था दूसरे राजा की पत्नियों पर और लेके चला जाता था। कलयुग में अभी कोई यही नहीं बचा, कुछ नहीं बचा कलयुग में, कोई भी कभी भी अटैक कर सकता है, सब अपने आप को राजा समझते हैं। सो द क्वींस क्राइड, पत्नियों ने रोना शुरू किया जोर जोर से, ओ लॉर्ड क्रूएल फेट हैज जस्ट नाउ रिमूव्ड यू फ्रॉम आवर साइट। बोलने लग गए हे भगवान, हमारे बुरे नसीब ने आपको अभी अभी हमारी नजर के सामने से निकाल दिया है। आपने यू सस्टेन्ड द पीपल, आपने उशीनारा के लोगों का रक्षण किया, उनको खुश किया। लेकिन अब देखो, बट नाउ, अब देखो आप सारे उशिनारा के लोगों को दुखी करके आप चले गए हो। ओ हीरो, यू वर आर बेस्ट फ्रेंड, आप हमारे बेस्ट फ्रेंड थे। लेकिन अभी देखो हम आपके बिना कैसे रहेंगे, हमारे पास कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं बचा है। प्लीज हमें आपके साथ लेकर चलो। इसलिए मैं कहती रहती हूँ कृष्णा को बेस्ट फ्रेंड बना लो, भगवत गीता को बेस्ट फ्रेंड, मेक बुक्स योर बेस्ट फ्रेंड। किसको बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहिए? किसको बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहिए? किसको बनाना चाहिए? बुक्स को बनाओ, भगवत गीता को। और प्रभुपाद कहते हैं भगवत गीता में कृष्णा इज योर बेस्ट फ्रेंड। क्या कहते हैं? कृष्णा इज योर बेस्ट फ्रेंड। अब बताओ, पत्नियों ने बोला ना हस्बैंड को, उशीनारा के राजा सुयज्ञ था, उसकी पत्नियों ने बोला ना, ओ यू आर माई बेस्ट फ्रेंड,
अब आप चले गए, अब हम हमारा कोई फ्रेंड नहीं है, अब हम आपके बिना कैसे जिएंगे, प्लीज हमें आपके साथ लेकर चलो। ये हालत हो जाती है। जब डेड होने वाले लोगों से आप बहुत ज्यादा क्लोज दोस्ती करते हो ना, डेड होने वाली एंटिटीज, जीवात्माओं के साथ, वो जीवात्माएं अपना शेयर लेकर आएगी आएगी आपको दुख देने के लिए। आइदर पहले रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी तब दुख होगा, रिश्ते में नहीं आई ना, तो आइदर आप मरोगे उसको दुखी करोगे, वो मरेगा आपको दुखी करेगा। तो ये भौतिक जगत में जितने भी जीवात्माएं हैं वो टेम्पररी शरीर लेकर आई है, इसलिए इनको बेस्ट फ्रेंड्स नहीं बनाना है। कोशिश करनी है कृष्ण को बेस्ट फ्रेंड बनाने की। कोशिश क्या, इज एक्चुअली आवर बेस्ट फ्रेंड। बस एक्सेप्टेंस लाना जरूरी है कि हाँ कृष्णा एक्चुअली आप ही हमारे बेस्ट फ्रेंड हो। तो यहाँ पे ये पत्नियां क्यों लैमेंट कर रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दिया था। और फिर बोल रही थी हमें लेके जाओ हमें लेके जाओ। अभी भी पत्नियां थी, वो अपने पति की बॉडी को, राजा सुयज्ञ की बॉडी को लेके जाने की परमिशन ही नहीं दे रही थी। जलाना था बॉडी को, लेकिन परमिशन नहीं दे रही थी, नहीं जलाना नहीं जलाना। और उन्होंने जोर से अपनी पति की बॉडी को पकड़ के रखा, सारी पत्नियों ने जोर से पकड़ के रखा, और जोर जोर से रोने लग गई, लेकिन बॉडी को लेके जाने नहीं दे रही थी। अभी सनसेट होने वाला था, मतलब क्या होने वाला था, सूर्यास्त होने वाला था, सनसेट होने वाला था। यमराज जी बहुत दूर आ चुके थे अपने घर से, बहुत दूर आ चुके थे। यमराज जी वॉज फार अवे फ्रॉम हिज अबोर्ड। उन्होंने सुना, जोर जोर से आवाजें सुनाई दे रही है, बहुत ज्यादा यू एन क्राई, मतलब लाउड साउंड रोने का सुनाई दे रहा है क्वींस का। तो उन्होंने क्या किया, यमराज जी ने अपना रूप बदला। यमराज जी एक लड़के के रूप में आए, और उन्होंने पत्नियों के सामने आए एक यंग लड़के के रूप में। और यमराज जी ने कहा, हाउ अमेजिंग इट इज, दीज पीपल हैव लिव्ड लॉन्गर देन मी। तो वो लड़का था, यंग था, उसने बोला वाह, ये सब लोग कितने ज्यादा नसीबवान हैं, ये लोग तो मुझसे भी लंबा जिए हुए हैं। उन्होंने हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लिविंग बींग्स को जन्म लेते हुए देखा और मरते हुए देखा है। मतलब आप सोचो, आप जब से जन्मे हो आपने कितने मच्छरों को मरते हुए देखा होगा, चींटियों को मरते हुए देखा होगा, देखा है या नहीं देखा, नहीं देखा। मच्छर मरते हुए तो देखा ही होगा, कॉकरोचेस मरते हुए देखा होगा, घर में चींटियां मरते हुए देखी होंगी, कितना कुछ। फिर आपके जो फ्लाइज आते हैं लाइट के यहाँ पर, उनको मरते हुए देखा होगा। तो आपने भी बहुत सारे, भले ही 5-10 साल ही जिए हो आप लोग अभी तक, बट आपने इतने कम लाइफ स्पैन में भी आपने बहुत सारी मृत्यु विटनेस की है। रात को जो कीड़े आते हैं लाइट के पास आते हैं और नीचे पड़े हुए दिखते हैं गर्मियों में, वो भी आपने डेथ विटनेस तो बहुत सारी, हजारों हजारों डेथ विटनेस कर रखी है आप लोगों ने ऑलरेडी। तो वैसे ही यमराज जी ने कहा लड़के के रूप में कि ओ आप लोग कितने नसीबवान हो, आपने अपने आयु में, लाइफ स्पैन में हजारों 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 जन्म देखे हैं और मृत्यु भी देखी हुई है। तो स्वीडन दे अंडरस्टैंड, दे आर श्योर टू डाई। तो क्या समझ में नहीं आना चाहिए कि मरेगा ही मरेगा, हस्बैंड तो मरेगा ही मरेगा, ये समझ में नहीं आना चाहिए। फिर भी वो इतने कंफ्यूज क्यों लग रहे हैं, एज इफ कि उनका हस्बैंड कभी भी नहीं मरने वाला था। वो इतने कंफ्यूज क्यों है। सो द थिंग इज कि इमोशनल कोलैप्स कभी होना नहीं चाहिए, मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। भागवतम आपको हमेशा रेडी रखता है ऐसी सिचुएशंस के लिए। मटेरियल वर्ल्ड में लॉस इज परमानेंट, इतना याद रखना। आइदर आपके हाथ से रिश्ता चला जाएगा, करियर चला जाएगा, कभी जॉब चली जाएगी, कभी पैसा चला जाएगा, कभी कभी ऐसी डेथ हो सकती है, किसी की लाइफ चली जा सकती है, बट लॉस ये होगा ही होगा। लॉस से कोई बचा नहीं है कोई भी, आपको बस लॉस के खिलाफ अपने अंदर इम्यूनिटी बढ़ानी है। जैसे कि बुढ़ापे से कोई बचा नहीं है, आपको बस अंदर से स्ट्रांग बनना पड़ता है, बुढ़ापे को सहन करने के लिए मन को स्ट्रांग बनाना पड़ता है। वैसे ही लॉस से कोई बचा नहीं है, लॉस परमानेंट है ही है, किसी ना किसी फॉर्म में आएगा ही आएगा। इसमें आप हंकी डोरी एक्सपेक्टेशन लेकर नहीं चलते, वो लॉस तो आगे आएगा ही आएगा। तो यमराज जी ने कहा कि तो ये लोग इतने कंफ्यूज्ड क्यों है, जब इनको पता ही है कि हस्बैंड कभी ना कभी तो मरना ही था, तो इतने शॉक क्यों हो रहे, एज इफ कि उनका हस्बैंड अमर था। तो वो लड़का छोटा लड़का था, उसने ऐसे बातें की। कल हम देखते हैं यमराज जी क्या कहते हैं, ठीक है, लेट हो गया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। महासंकीर्तन यज्ञ की जय।